वेलकम टू हरे कृष्णा बायोलॉजी। तो आज आम डिस्कस करबा डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाबद जो थे आम डिस्कस करबा डी ब्रोगली इक्वेशंस। तेणु जो मैंने नुआ कर मो चैनल को आछन प्लीज सब्सक्राइब करंतु, ता सहित लाइक एवं शेयर करिया को भूलंतु नहीं। वीडियोटी संपूर्ण रूपे देखा आपण मानक अनुरोध। तो आसंतु डिस्कस करबा आज टॉपिक डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाबद। सो आरंभ करवा आमर डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाबद जो थे आम देखा गोटे मैटर कौन डुअल बिहेवियर रही है से बाबद आम डिस्कस करवा। तेणु आरंभ करवा दैट इज डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाबद। तेणु डुअल बिहेवियर और दैट इज आम देखा ये डी ब्रोगली इक्वेशंस जोटा कि आमर प्रपोज्ड होता इन 1923 रे। So according to de Broglie, all particles show dual behavior, that is wave as well as particle nature. तेणु प्रत्येक मैटर बा प्रत्येक पार्टिकल जब हम देखा तो सेमानकर जो रोचे दुईटा कैरेक्टर बा दुईटा डुअल बिहेवियर रोचे, दैट इज वेव एज वेल एज पार्टिकल नेचर। So de Broglie equation, if an electron has a wave character, it should also have a wavelength. जो वेव कैरेक्टर थिवो जो इलेक्ट्रॉन तार निश्चित भाव में कौन थी ना वेवलेंथ थी। द वेवलेंथ दैट इज लैम्डा इज एसोसिएटेड विथ ए पार्टिकल ऑफ मास with velocity v is given by the relationship जदि हम कहबा that is lambda is equal to h by mv, where h is equal to Planck's constant and the above equation is known as a de Broglie equations. So and lambda is called de Broglie wavelength. तेणु ये केस रे आम जो इक्वेशन देखले दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू h by mv। तो यहाँ को कौन आम कौन कही था ना लैम्डा हूँ केस रे डी ब्रोगली वेवलेंथ एवं h है प्लांक्स कांस्टेंट एवं m है मास एवं v है वेलोसिटी। So derivation of de Broglie equation, that is consider a photon having energy E. So according to Planck's quantum theory, that is E is equal to hv is equal to hc by lambda, that is equation 1. Similarly Einstein, according to Einstein, that is E is equal to mc square, that is 2, equation 2. So इक्वेटिंग कला पर इक्वेशन आउ 1 एवं इक्वेशन 2 को इक्वेटिंग कला परे जहाँ सी दैट इज एच सी बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। सो एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी आम लिखिपर जेहेतु तुम एपटे सी अच्छी एपटे सी अच्छी एपटे सी स्क्वायर अच्छी ताले गोटे सी कटिज। तेणु लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय एम सी। सो सिमिलरली for the other particles having velocity v, that is equal to lambda is equal to h by mv. So that is the de Broglie equation. So derivation of Bohr's postulates of quantization of angular momentum from de Broglie equation. So de Broglie equation रू हमें Bohr's postulate जो angular momentum हमें derive करिवा। So according to Bohr, electrons move around the nucleus in a circular path. हम जब बोर मॉडल देखा आम इलेक्ट्रॉन कौन कर न्यूक्लियस चारिपटे सर्कुलर पाथ रे मूव कर। तो सिंस इलेक्ट्रॉन हैज अ वेव कैरेक्टर, the electron can be assumed to be moving around the nucleus in the form of a wave in a circular orbit of radius r. तो जो हमरे इलेक्ट्रॉन मूव कर जार वेव कैरेक्टर रोचे से इलेक्ट्रॉन कौन कर मनकर एज्यूम करा जाओ जो मूव कर अराउंड द न्यूक्लियस फ्रॉम द वेव इन ए सर्कुलर ऑर्बिट जार रेडियस है कहते न्यूक्लियस पाखु से जो सर्कुलर ऑर्बिट रे मूव कर तार जो डिस्टेंस बा तार जो रेडियस रोचे सेटा को आर बोलिक आम धरले। सो फॉर द इलेक्ट्रॉन पाथ टू बी इन ए फेज दैट इज 2 pi r is equal to n lambda. So lambda is equal to 2 pi r by n is जोटा कि हमें इक्वेशन 1 देले। सो where r is equal to radius of circular orbit, lambda is the wavelength of electron wave. So according to de Broglie equations, that is lambda is equal to h by mv, that is equation 2. So from the equation 1 and 2 यदि हम देखा that is 2 pi r by n is equal to h by mv. So 2 pi r is equal to and यदि एपटे आसला that is nh by
mv. So mvr is equal to nh divided by 2 pi. So thus the angular momentum mvr of the electron should be an integral multiple of h by 2 pi. ତେଣୁ ଏଇ କେସ୍ରେ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ angular momentum that is mvr is equal to the electron should be an integral multiple of କାହାର ନା h by 2 pi. So ये तो हम देखले डी ब्रोगली इक्वेशन एवं ता सहित आम किभଳି भाବରେ बोर मॉडल पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम को आम क्वांटाइजेशन कले फ्रॉम डी ब्रोगली इक्वेशन को लेकिन तो बर्तमान आम देखा डुअल नेचर ऑफ मैटर जो आम कहते जोटा कि वेव एवं वेव कैरेक्टर एवं पार्टिकल कैरेक्टर रोचे प्लस ता सहित कौन रेडिएशंस रोचे से बाबद आम डिस्कस करबा. So an electron has a dual character, that is wave character and particle character. So wave nature of electron रे आम आसीबा जी किभଳି भाବରେ एक्सपेरिमेंटली कौन प्रूव होईची से बाबद आम डिस्कस करबा. जी wave nature of electron was confirmed experimentally by Davison and Germer in 1927 to 28. So they produce a beam of electrons from incandescent tungsten filament. So they accelerated this beam in an electric field and struck it on a nickel crystal surface, so act as a grating. So the electron got scattered by the crystal and a diffraction rings were formed on the photographic plate. So these rings were similar to X-ray diffraction rings. Since X-rays have a wave characters, hence the electron have wave characters. तो जहाँ लिखा है आम ये डायग्रामेटिकली बुझा जो टंगस्टन फिलामेंट नेले जो इलेक्ट्रॉन बीम पास करागला जोटा कि एक्सीलरेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू रे इलेक्ट्रॉन बीम को पास करागला. सो निकेल क्रिस्टल ऊपर पड़ला पोरे ये जो डिफ्रैक्शन सब क्रिएट है डिफ्रैक्शन पैटर्न सब क्रिएट है जोटा कि आमको शो कर दिज रिंग्स ये जो डिफ्रैक्शन रिंग जो पैटर्न जो डेवलप है these rings were similar to X-ray diffraction rings. So since X-ray have wave character जोटे कि यही जो रिंग जो डेवलप होची जोटे कि हमरो सिमिलर टू कहा सहित ना एक्सरे डिफ्रैक्शन. तेणु एक्सरे डिफ्रैक्शन रिंग जो वेब एक्सरे जेहेतु वेब कैरेक्टर रही है तेणु ये जेहेतु एक्सरे डिफ्रैक्शन रिंग सहित इक्वाल होची तो सेतिपई या को आम कहि जे यार निश्चित मते वेब कैरेक्टर रोचे. तेणु जहाँ को प्रूव करथिले एक्सपेरिमेंटली डाविसन एवं जर्मर्स प्रूव करके देखिथिले. देन ये देखिले आम वेब कैरेक्टर ऑफ द पार्टिकल बा मैटर आम देखिले सेमती पार्टिकल नेचर ऑफ द इलेक्ट्रॉन कौन रोचे ना when electrons are allowed to heat at zinc sulfide coated on a plate, each striking electron produces a spot of light called scintillation बोलिकी ताको कहा जाए. तेणु जो केस रे आम जो देखा जे जिते इलेक्ट्रॉन जो नॉर्मली आमर हिट जिते अलाउ करा जाए टू हिट जिंक सल्फाइड कोटेड गोटे प्लेट हो तो से प्लेट जो मैंने अलाउ करा जाए हिट करने तो से केस रे कौन हुए ना इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूसेस से केस जाइए इलेक्ट्रॉन कौन करे ना किसी स्पॉट प्रोड्यूस करे जोटा कि स्पॉट ऑफ लाइट प्रोड्यूस करे जोटा कि आम कौन कहू ना सैंटिलेशन बोली कही था. तेणु सी जो सैंटिलेशन जोटा कि स्प्रेड आउट हुए जो एरिया रे हिट कला तो से एरिया रे जाइए रहा. तेणु this scintillation is not spread out on an area like a wave. तेणु wave भलिया ये आउ स्प्रेड करेनी. सो इलेक्ट्रॉन हैज ए पार्टिकल नेचर. तेणु हम जानिले जे इलेक्ट्रॉन रो पार्टिकल नेचर रोची. So since significance of de Broglie equation, the कौन significance रोची ना the wave characters of large objects in motion has no practical significance. ये जो वेव कैरेक्टर ऑफ लार्ज ऑब्जेक्ट्स जो हम देखा जोटा एक मोशन फॉर्म रोचे हैज नो प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस. सो इट इज बिकॉज देयर वेवलेंथ इज टू स्मॉल टू बी ऑब्जर्व्ड. तेणु एमानकर वेवलेंथ कौन पाई सिग्निफिकेंस प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस न थाए जोटा लार्ज ऑब्जेक्ट मान केस रे बिकॉज एमानकर वेवलेंथ जदि हम देखा इज टू स्मॉल
then next the wave characters of microscopic particles in motion. जोड़ाक microscopic particle has a practical significance because एमानकर wavelength is easily observed in electromagnetic spectrum. जहाँ आम electromagnetic spectrum थ्रू रे आम कौन कर ऑब्जर्व कर एमानकर wavelength को. सो ये थिला हमरो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाबद रे एवं ता सहित हम देखले डी ब्रोग्ली इक्वेशंस किभଳି भाବରେ डिराइव करा होचे. तो ताकू नै कि हमरो किछि प्रॉब्लम रहउची जेमति कि प्रॉब्लम हम एठी देखिबा. प्रॉब्लम 1 रे व्हाट विल बी द वेवलेंथ ऑफ ए बॉल ऑफ मास दैट इज 0.1 kg moving with a velocity of 10 meter per second. So as per the question हम जो देखिबा that is wavelength of ball एठी हमको मागिला. So mass of the ball m is equal to देला केते ना 0.1 kg, velocity v is equal to देला केते ना 10 meter per second देला. So lambda is equal to हम जदि डी ब्रोग्ली इक्वेशन देखिबा that is lambda is equal to h by mv. So here h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34. सेमती m एटी हैला केते ना 0.1 kg एवं v हैला केते ना 10 मीटर पर सेकेंड. तेणु ए केस रे आमे हिसाब कले आमे एतिकी पाइबा. सो लैम्बडा इज इक्वल टू एतिकी. तेणु आमे पाइ गेले वेवलेंथ दैट इज वेवलेंथ ऑफ द बॉल दैट इज 6.626 into 10 to the power minus 34. then ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠି. The mass of an electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. So if its kinetic energy यदि 3.0 into 10 to the power minus 25 joule हुए. So given electron mass केस रे हम एठी किभଳି भाबरे कैलकुलेट करबा जो हमरो वेवलेंथ किभଳି भाबरे हम कैलकुलेट करबा. So given mass of an electron that is m is equal to 9.1 into 10 to the power minus 3 kg, 31 kg. So kinetic energy that is 3.0 into 10 to the power minus 25 joule. So we know that is lambda is equal to h by 2m into kinetic energy ro whole root over. So that is h is equal to 6.626 into 10 to the power minus 34 joule second divided by 2 into mass एठी हमर दला केते ना 9.1 into 10 to the power minus 31 एवं kg into हमरो काइनेटिक एनर्जी दला केते ना 3 into 10 to the power minus 25 joule. So ताकू हिसाब कला परे हमरो आसला 8.97 into 10 to the power minus 7 meter. So ये हमरो किछि प्रॉब्लम थिला जोटा कि हमें देखिले. तो डुअल बिहेवियर ऑफ मैटर बाबद रे हम एटी डिस्कस कले. सो थैंक यू फॉर वाचिंग टिल द एंड. प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर.